हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप आप लोगों को फिर से जोहर एग्जाम यूट्यूब चैनल पे हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज आप लोगों के बीच रेशियो प्रोपोर्शनल का क्लास थर्ड लेकर के आए हुए हैं। रेशियो प्रोपोर्शनल का क्लास थर्ड आप लोगों के लिए लाइव है, जो कि झारखंड महिला सुपरवाइजर 2023 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, जो कि आप लोगों को दो क्लास आप लोगों को दे चुके हैं, जो कि अगर आप लोगों ने अगर पिछला वीडियो अगर नहीं देखें तो कृपया जाइए उस वीडियो को देखिए, जो कि आप लोगों को बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बताया गया है, बहुत ही। और सेकेंड क्लास में आप लोगों को बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे, जो कि मुझे उम्मीद है आप लोग फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास आप लोग देख चुके होंगे। अगर आप लोग अगर फर्स्ट और सेकेंड क्लास अगर नहीं देखें तो जाइए और उस क्लास को देखिए। और आज हम लोग क्लास 3 लेकर के आए हुए, जो कि वर्ड रिलेटेड क्वेश्चंस, जो कि वर्ड रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे उस क्वेश्चंस को आज हम लोग क्लास 3 में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा लेट न करते हुए डायरेक्टली हम लोग क्लास की ओर बढ़ते हैं। क्लास की ओर बढ़ने से पहले थोड़ा सा एक मोटिवेशन स्क्वाड से उसको हम लोग देखेंगे। क्या मोटिवेशन स्क्वाड से वो देखिए। जीवन में सफल होना है, जीवन में सफल होना है तो इन 5 बातों को दिमाग से निकाल दें। अगर आप लोगों को जीवन में कभी भी सफल होना है तो आप लोग दिमाग से 5 बातें जो आप लोग दिमाग से निकाल दीजिए। मुझसे नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे, थर्ड में मेरा मूड नहीं है। ठीक है, आज पढ़ने का मूड नहीं है, वो चीज़ आप लोग दिमाग से निकाल दीजिए। मेरी किस्मत खराब है, ये भी निकाल दीजिए दिमाग से। और मेरे पास समय नहीं है, ये भी निकाल दीजिए आप लोग अपने दिमाग से। 5 चीज़ें हैं जो कि आप लोग को दिमाग से निकाल देना है। ठीक है, 5 बात आप लोगों को दिमाग से निकाल देना है। मुझसे नहीं होगा, ये तो बात हमेशा के लिए निकाल दीजिए। लोग क्या कहेंगे, ये भी निकाल दीजिए। मेरा मूड नहीं है, वो भी निकाल दीजिए। और मेरी किस्मत खराब है, ये भी। और 5वां जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मेरे पास समय नहीं है। ये आप लोगों के लिए मोस्ट 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 5 बातें हैं जो कि आप लोग के जीवन में हमेशा आप लोग अपने जीवन में उतारिए और इस रूल को फॉलो कीजिए। 5 रूल है, ठीक है, आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होना। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज क्लास का इस क्लास थर्ड का आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन से देखने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस सवाल को बना के डायरेक्टली आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, इससे अब हम लोगों को पता चलता है कि आप लोग कंटिन्यूटी बनाए हुए हैं और आप लोग पढ़ रहे हैं, जिससे हम लोग को मोटिवेट मिलता है। और मोटिवेट मिलने के बाद हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को वीडियो को अच्छा से अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए और इस वीडियो को थोड़ा फुल वॉच कीजिए। बहुत से कैंडिडेट हैं और जो कि वीडियो को थोड़ा 1 से 2 मिनट तक देखते हैं और क्या करते हैं, वीडियो को पॉज कर देते हैं। ठीक है, और मतलब उन लोग स्किप करके देखते हैं। कृपया आप स्किप करके मत देखिए, जिससे आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्या होता है ना, मतलब कंप्लीट नहीं हो जाता। क्लियर जो कि होना रहता है वो आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। इसलिए आप लोग वीडियो को बहुत ही कंटिन्यूटी से देखें और लगातार देखें। ठीक, स्किप बिल्कुल भी ना करें वीडियो को। ठीक है, तो चलिए आप लोग के डिमांड थ्रू आप लोग के लिए जो कि क्लास थर्ड लेकर के आए हुए हैं और रेशियो प्रोपोर्शनल का देखिए वर्ड रिलेटेड। और हम आज बायोलैंग्वेज क्वेश्चंस देखने वाले। ठीक है, बायोलैंग्वेज क्वेश्चन देखने वाले हैं। बहुत से स्टूडेंट्स थे जो कि इंग्लिश में देखेंगे तो इंग्लिश में आप लोग के लिए क्वेश्चन लाए हुए हैं और हिंदी में भी लेकर के आए हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग दोनों टाइप से क्वेश्चन से बायोलैंग्वेज चलेंगे हम लोग और देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए जो कि क्वेश्चन है वो देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िए और आंसर देने का प्रयास कीजिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि ए का 2 गुना बी के 3 गुने और सी के 4 गुने के बराबर है तो ए रेशियो बी रेशियो सी अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, ए का 2 गुना। देखो ए का 2 गुना हम लोग सबसे पहले इस कॉन्सेप्चुअल को हम लोग पढ़ेंगे। क्या, ए का 2 गुना का देखिए, ए का क्या बोल रहा है, ए का कितना बोल रहा है, 2 गुना। ए का 2 गुना बोल रहा है, मतलब कि इसको हम लोग लिख सकते हैं ए का 2 गुना, मतलब कि इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2a लिखाएगा। मतलब मेरा कहने का मतलब है, समझाने का मतलब यही था कि ए का 2 गुना हम लोग 2a लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह 3 के 3 गुना मतलब 3 भी लिख सकते हैं। उसी तरह डायरेक्टली हम लोग देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहा है ना आप लोगों के लिए। देखिए ये जो हम लोग इसको कट आउट करते हैं उसको डायरेक्टली हम लोग देखेंगे। इसको डायरेक्टली हम समझाने का प्रयास किए कि ए का 2 गुना को हम लोग किस टाइप में हम लोग लिख सकते हैं। तो हम समझ गए होंगे कि ए का 2 गुना कैसे लिखना है। तो देखिए, तो डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। क्या बोल रहा है, ए का 2 गुना, ए का 2 गुना तो हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 2a लिख सकते हैं। किसके बराबर है,
बी के 3 गुने के, देखिए बी के 3 गुने और सी के 4 गुने के बराबर है, मतलब कि कितने 4 गुने के बराबर सी। ठीक है, और क्या चीज का मान पूछा, ए रेशियो बी रेशियो सी का मान पूछा आप लोग लिए। तो ये मुझे उम्मीद है आप लोग निकाल चुके हो, क्योंकि इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस बता चुके आप लोगों को। ठीक है, अगर ए का मान निकालना तो ए को क्या करते हैं, ढक देते हैं, मतलब कि जो बचता है उसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कितना होगा 4 तिया 12 रेशियो देना। अब मान के चलिए बी का मान निकालना, क्या क्या चीज़ का मान निकालना, बी का मान जब निकालना तो यहाँ क्या करना, इसको ढक देना है, मतलब कि अगर इसको ढकेंगे कितना बचेगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना 8 हो जाएगा। ठीक है, रेशियो दे देना, रेशियो जब हम लोग देंगे तो अब सी का जब मान चाहिए तो सी को क्या करेंगे हम लोग ढकेंगे, तो जो इधर बचेगा उसी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देना, मतलब 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, ये काटेंगे कितना, 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 छके 8, ठीक है, और 2 छक 12, मतलब कि मेरा जो आंसर आया है 6:4:3, जो कि ऑप्शन नंबर में देखिए किस में दिख रहा है, 6:4:3, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है और जो चीज़ हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं वो चीज़ समझ में आया होगा। अगर आप लोग समझ में नहीं आता तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो हम लोग फिर से हम लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम लोग देखने वाले, क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो कि पढ़िए और आंसर देने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या बोल रहा है, यदि P रेशियो Q इक्वल टू R रेशियो S इक्वल टू T रेशियो U दिया हुआ है, उसके बाद इक्वल टू 2:3 दिया हुआ है, तो MP प्लस NR प्लस OT रेशियो MQ प्लस NS प्लस OU बराबर है। ये चीज़ डायरेक्टली हम लोग को पूछा गया है। देखिए मान क्या चीज़ दिया हुआ, वो चीज़ को पहले देखिए। हम आप लोगों को बताए थे कि ए रेशियो बी दिया हुआ, आप लोगों को क्या दिया हुआ है, ए रेशियो बी आप लोग को दिया हुआ है, ए रेशियो बी, तो हम लोग लिख सकते हैं उसको, क्या लिख सकते हैं, ए बाय बी के रूप में हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हम आप लोगों को समझाए थे। तो चलिए ये चीज़ आप लोग समझ में आया होगा कि उसको किस टाइप में लिखते हैं। तो हम लोग क्या बोल रहा है, पी रेशियो क्यू, तो पी रेशियो क्यू, तो पी रेशियो क्यू को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। इक्वल टू दिया हुआ, आर रेशियो एस में दिया हुआ है, बिल्कुल इस टाइप में लिख सकते हैं। और क्या दिया हुआ है, टी रेशियो यू में दिया हुआ है, इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2:3, 2:3 दिया हुआ आप लोगों को। ठीक है, 3। उसके बाद आप लोग क्या पूछा है, एम पी एन आर और ओ टी। तो देखिए एम पी, तो सबसे पहले हम लोग एम पी और एम क्यू को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। देखिए एम पी कब बनेगा, जब हम लोग यहाँ एम से मल्टीप्लाई करेंगे और एम से डिवाइड करेंगे, मतलब कि अगर इसको हम लोग काट भी देंगे, इसको हम लोग काट भी देते हैं इसको हम लोग, तो भी हम लोग क्या आ जाएगा, पी बाई क्यू ही बचेगा। ठीक है, उसी तरह देखिए एन आर, ठीक है, एन आर मतलब कि अगर हम लोग एन से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी एन से इसको डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का ऑटोमेटिकली आर रेशियो एस आ जाएगा। उसी तरह क्या बोल रहा था, ओ टी, ओ टी कब आएगा, जब हम लोग यहाँ ओ से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से ओ से डिवाइड करेंगे, मतलब कि हम लोग का जो मान आया है, देखिए एम पी बाय एम क्यू लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, एन आर बाय एन एस और ओ टी बाय ओ यू। ठीक है, इतना आया, इक्वल टू मान दिया हुआ, देखिए 2:3 आप लोगों का मान दिया हुआ। तो हम लोग को क्या पूछा है, देखिए एम पी का मान क्या है, देखिए एम पी का मान 2 है, एन आर का भी मान 2 हो जाएगा और ओ टी का मान भी 2 हो जाएगा। देखिए एम क्यू का मान देखिए 3 हो जाएगा और एन एस का मान भी 3 हो जाएगा और ओ यू का मान 3 हो जाएगा, मतलब कि एम पी का मान देखिए क्या चाहिए, एम पी का मान 2 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए एन आर का मान भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग का ओ टी का मान हम लोग देखते हैं, ओ टी का मान भी 2 हो जाएगा। उसी तरह हम लोग देखेंगे एम क्यू, किसका मान देखेंगे, एम क्यू का मान 3 हो जाएगा। और हम लोग का बात करें तो एन एस का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ओ यू का मान हम लोग अगर देखें तो इसका भी मान 3 हो जाएगा। तो हम लोग को क्या चाहिए, एम पी प्लस एन आर प्लस ओ टी। बात करें एम पी प्लस एन आर प्लस ओ टी चाहिए, तो बात करें तो कितना हो जाएगा, यहाँ 2 4 6, कितना हो गया, 6 हो गया, तो 6 लिख दिए। देखिए एम क्यू एन एस और ओ यू का मान चाहिए, तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, कितना हो जाएगा, 3 तिया 9। ठीक है, इतना हो गया। इसका हम लोग को रेशियो पूछा, देखिए इतना का रेशियो यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, इतना का रेशियो पूछा तो हम लोग काट सकते हैं, 2 3 दूना 6 और 3 तिया 9, मतलब कि जो हम लोग का मान आया है 2:3 आप लोग का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ठीक है,
तो हम लोग चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। 3 में हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है। 3 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए और आप लोग पढ़िए और आंसर देने का प्रयास कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रयास कीजिएगा, क्योंकि हम लोग को इससे पता चल जाएगा कि आप लोगों को मतलब समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, यदि यदि ए प्लस बी रेशियो ए माइनस बी इक्वल टू 9:1, मतलब 9:1 तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या कि किसके बराबर होगा, मतलब कि आप लोग का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान चाहिए। ठीक है, तो देखिए ए प्लस बी, देखिए आप लोग का क्या बोल रहा है, ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी बटा ए माइनस बी का मान जो कि दिया हुआ है 9:1 दिया हुआ है। इसका हम एक शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, इसका हम शॉर्ट ट्रिक बताएं। सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्चुअल हम लोग बना लेते हैं। इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ठीक है, इक्वल टू 9 से हम लोग इधर करेंगे कितना होगा 9a माइनस इधर करेंगे तो 9b हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ए इधर है तो देखिए ये जो 9 है 9a प्लस में है, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा, मतलब कि a माइनस 9a हो जाएगा। ठीक, इक्वल टू देखिए -9b है ना, -9b है, -9b, और देखिए ये क्या है प्लस में है और इधर में आएगा तो क्या हो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, छोटा भी है, इसको देखेंगे क्या है छोटा भी है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। उसके बाद हम लोग डायरेक्टली हम लोग जब बनाएंगे तो देखिए क्या हो जाता है, उसके बाद इसको क्या करेंगे सोल्व करेंगे, इसको हम लोग जब सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए माइनस का 8a आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू माइनस का 10b आ जाएगा। ठीक है, इसको जब हम लोग काटेंगे तो क्या आएगा, देखिए 2 पचे 10, ठीक है, और यहाँ 2 चौका 8, लगभग की बात करते हैं तो क्या आ जाता है, सेकेंड पेज में हम लोग देखेंगे क्या था, यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या बोल रहा है, यहाँ पे 4a, ठीक है, क्या दिया हुआ है भाई 4a बराबर 5b, ठीक है, माइनस में था तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस क्या होगा कट जाएगा, a बाई बी का जब हम लोग को मान चाहिए तो a कितना है 5, और ये जब ये क्या आ जाएगा नीचे 4, मतलब कि a बाई बी का मान इतना आ गया। तो हम लोग को निकालने क्या बोल रहा है, देखिए निकालने क्या बोल रहा है हम लोग का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान चाहिए, मतलब कि हम लोग को क्या चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान चाहिए। तो ठीक देखिए ए स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब देखो 5 का क्या हो जाएगा ये स्क्वायर हो जाएगा 25 25, ठीक है, प्लस 4 का क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा ना। जब हम लोग इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6 5 11 का एक हाथ में कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है, 2 3 और 1 4, मतलब कि 41, जो कि आप लोग का आंसर से जो आएगा क्या आ जाएगा 41। 41 किस में दिख रहा है, 41 आप लोग ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है जो चीज़ हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं वो चीज़ आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, देखिए आप लोग क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 के पावर देखिए 2 का पावर, और क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग देखिए सेम उसी टाइप में है, आप लोग इसको कीजिए करने का प्रयास कीजिए। देखिए थोड़ा सा डिजिट्स काम है, देखिए 4 का पावर क्या है 3.5 है, डिवाइडेड बाय अगर हम देखेंगे तो 2 का पावर 5, मतलब कि ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम नहीं लग रहा है, ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या है सेम नहीं है, तो इसको हम लोग सेम करके देखेंगे। 2 दूना क्या हो जाए 4, तो 2 के इसको 4 को हम लोग 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, और 3.5 है तो 3.5 दे दिए, डिवाइडेड बाय 2.5, ठीक है। उसका हम लोग नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कितना हो जाएगा 2 का पावर, जब इसको ये कितना है 3.5, 3.5 को अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 7, डिवाइडेड बाय हम लोग देखते हैं 2 के पावर 5, तो ये क्या है 2 का पावर 5 है, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा 7 5 12, कितना हो जाएगा 7 5,
क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, देखिए इस फॉर्म में आप लोग को दिया हुआ है। किस फॉर्म में दिया हुआ है, देखिए सबसे पहले इस फॉर्म का जो कि फार्मूला हम लोग देखेंगे। सबसे पहले क्या, ए बाय ए, देखिए ए का पावर क्या हो जाता है एन और ए का पावर क्या हो जाता है एम, इक्वल टू क्या हो जाता है, जो फार्मूला जो बनता है ए इक्वल टू एन माइनस एम, ये हम लोग का क्या हो जाता है फार्मूला बनता है। ठीक है, ये मेरा एन है। जो कि हम बात करते हैं ए के पावर एन और ए के पावर एम इक्वल टू ए के पावर एन माइनस एम, ये हम लोग का क्या बनता है, ये फार्मूला बनता है। ठीक है, ये क्या हम लोग का बनता है, फार्मूला बनता है। मुझे उम्मीद है इस फार्मूला को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, जो हम नेक्स्ट को हम लोग देखेंगे, इस फार्मूला को आप लोग क्या कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और क्या बोल रहा है, देखिए 2 का पावर 1.5 डिवाइडेड बाई, इसको अनुपात को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिवाइड में लिख सकते हैं ना 0.5। हम इसका फार्मूला क्या बताए थे, 2 की पावर 1.5 मतलब कि 1.5 माइनस 0.5। ठीक है, 0.5 क्या बोले थे, ये फार्मूला में आप लोगों को बताए थे। ठीक है, तो देखिए 2 का क्या हो जाएगा, जब हम इसको घटाएंगे, ठीक है 1.5 क्या बोल रहा है, 1.5 को 0.5 से हम लोग घटाएंगे कितना होगा 0 1, मतलब कि 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो गया। ठीक है, 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। डिवाइडेड बाई क्या है, कुछ नहीं तो क्या है 1 है, मतलब कि 2 के पावर 1 है, मतलब 2 हो जाएगा, और 1 मतलब कि 2:1 आप लोग का आंसर हो जाएगा, जो कि 2:1 इसमें देख रहा है ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में आप लोग का दिख रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर हम लोग किस में जाते हैं, 5 में देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 बस सेम टू सेम उसी तरह है, आप लोगों को भी बनाने का प्रयास कीजिए, बन जाएगा आप लोग को। ठीक है, ट्राई कीजिएगा तो एकदम भी बनेगा। देखिए थोड़ा सा सिर्फ इसमें क्या दिया हुआ है, 4 का पावर 3.5 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय अगर बात करें 2 का पावर 5 दिया हुआ है। इसको सिर्फ क्या हम बोले थे, इसमें दोनों में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर ये ए है तो ये भी ए होना चाहिए, मतलब कि यहाँ अगर 2 है, देखिए 2 को तो हम 4 नहीं बना सकते हैं ना, लेकिन हम लोग यहाँ किसको बना सकते हैं, यहाँ पे 4 को 2 बना सकते हैं। 4 को 2 कैसे बना सकते हैं, 2 के पावर 2 लिख सकते हैं 4 को। ठीक है, उसके बाद इसके पावर में क्या है 3.5 है, 3.5 लिख दिए, डिवाइडेड बाई 2 के पावर 5 है। ठीक है, सेम टू सेम उसी तरह हम लोग लिख दिए। बात करते हैं 2 का पावर, हम लोग इसको बात करते हैं तो कितना होता है, 3.5 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो हम लोग डायरेक्टली हम लोग मल्टीप्लाई करने के लिए आता है ना, 3.5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों को ऑटोमेटिकली पता है 2 5 10, फिर 0 हाथ में 1 हो गया, 2 3 6 और 1 7, मतलब कि कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। डायरेक्ट आप लोग कर सकते हैं, 3.5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 7 आ जाएगा, तो 7 दे दिए। डिवाइडेड बाई कितना है 2 के पावर 5। हम क्या बताए थे, जब भी ऊपर में जाता है तो क्या घट करता है, घट जाता है, ये माइनस में। ठीक है, जब घटता है तो आप लोगों को हम बताएं, तो जब घट जाता है ऊपर में वैल्यू, तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ आंसर देखिए आप लोग। सबसे पहले 2 का पावर क्या हो जाएगा, 2 का पावर की क्या है यहाँ पे, अगर 7 में 5 जाएगा तो कितना 2 बचेगा, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, मतलब कहने का मतलब 4:1 इज द राइट आंसर। आप लोग क्या हो जाएगा 4:1 आप लोग का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। ठीक है, उम्मीद है मुझे कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा क्वेश्चंस। अगर समझ में नहीं आता तो कमेंट कीजिए, और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आप लोग का सारा डिटेल क्लियर करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग को क्या बोल रहा है, मिश्र अनुपात निकालना। ठीक है, हम आप लोगों को एक पॉइंट लिखाए थे, टोटल कितना पॉइंट लिखाया था, 7 पॉइंट हम आप लोगों को लिखाए थे। क्या 7 पॉइंट हम आप लोगों को लिखाए थे। 7 पॉइंट में हम डायरेक्टली हम लिखाए थे, जिसमें हम लोग मिश्र अनुपात हम आप लोग को नहीं बताया था। ठीक है, मिश्र अनुपात जिसको हम लोग बोलते हैं मिक्स। ठीक है, मिक्स प्रोपोर्शनल हम आप लोगों को सिखाए नहीं थे, जो कि आप लोग नोट पॉइंट में इसको 8वां पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग मिक्स प्रोपोर्शन हम लोग निकालने का हम लोग बताते हैं, किस तरह हम लोग मिक्स प्रोपोर्शन निकालते हैं। ठीक है, मिक्स प्रोपोर्शन की किस तरह निकालते हैं उस चीज़ को देखिए। देखिए दिया हुआ क्या दिया हुआ है, 2 अनुपात क्या दिया हुआ है,
2 अनुपात क्या दिया हुआ, 2:3 दिया हुआ, ठीक है, 2:3 दिया हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ देखिए 6:5 दिया हुआ है, तथा कितना दिया हुआ है 10:9 दिया। मिक्स प्रोपोर्शन क्या बोलता है, मिक्स प्रोपोर्शन जब भी हम लोग निकालना रहता है, इस मान के चलिए ये 1 पार्ट है, ठीक है, ये दूसरा पार्ट है, ये कितना है तीसरा पार्ट है, ठीक है। ये अगर हम उनको फर्स्ट पार्ट मानते हैं, सेकंड पार्ट मानते हैं, इसको थर्ड पार्ट मानते हैं, तो फर्स्ट पार्ट का अगर मानते हैं ये क्या है, ये मेरा ए है अनुपात ये क्या है बी है, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं इसमें ये क्या है, ये मेरा ए अनुपात बी है, ये भी ए अनुपात बी है। जब भी हम लोग मिक्स प्रोपोर्शन हम लोग निकालते हैं, जब हम लोग मिक्स प्रोपोर्शन जब हम लोग निकालते हैं तो उसमें सबसे पहले ए को ऊपर में लिखते हैं और बी को नीचे लिखते हैं। मतलब कि ए का वैल्यू कितना है देखिए, फर्स्ट में कितना है ए, मल्टीप्लाई कर देते हैं 6, इसमें क्या है देखिए 10 लिख दिए हैं। जब बी का हम लोग नीचे में क्या करते हैं, इस वैल्यू को 3 5 9, 3 हो गया 5 हो गया 9 हो गया, इसको हम लोग जो कटेगा, अगर हम लोग कटेगा तो काट देना डायरेक्टली। 3 दूना क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है, 3 दूना 6 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो गया, ठीक है, 5 दूना 10 हो गया। तो हम लोग देखेंगे क्या हो जाएगा, इस कोना पे देखते हैं कितना, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, लगभग कितना हो गया 8 हो गया, मल्टीप्लाई 8/9, लगभग कि हम लोग आंसर जो आएगा 8/9, 8/9 मतलब कि 8:9 इज द राइट आंसर। 8:9 किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है आप लोगों को, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को 8:9, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 अगर हम लोग बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है उस चीज़ को देखिए। यहाँ भी आप लोगों को मिश्र अनुपात निकालना, तो मिश्र अनुपात निकालने के लिए हम आप लोगों को बता दिए हैं कि फर्स्ट का वैल्यू आप लोग देखिए 1:2 लिखा हुआ, मतलब कि ए अनुपात बी लिखा हुआ है ना। तो सबसे पहले ए को हम लोग ऊपर में लिखते हैं और नीचे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं बी से। देखिए 1:2 दिया हुआ और 3:5 दिया हुआ और 5:9 दिया हुआ आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए जब भी ये दिया हुआ है आप लोगों को, तो सबसे पहले दिया हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए ए का हम लोग जितने भी ए का वैल्यू है हम लोग ऊपर में लिख देते हैं, 1 है 3 है और क्या दिया हुआ 5 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय देखिए बी का मान कितना है 2 है 5 है और 9 है, कटेगा तो काट दीजिए, 5 से 5 कट गया, 3 के 3 3 तिया 9, मतलब कि ऊपर में 1 आ जाएगा और 3 दूना 6, मतलब कि 1:6 इज द राइट आंसर, या फिर 1/6 आ जाएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर आप लोग होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है उस चीज़ को देखिए, दो संख्या, एक चीज़ हम आप लोग को नोट डाउन करवाए थे जो कि रेशियो एंड प्रोपोर्शंस में एक चीज़ हम क्या बोले थे, रेशियो को जोड़ना घटाना, ठीक है। एक चीज़ हम आप लोग को बोले थे कि रेशियो को जोड़ना घटाना गुणा करना कैसे करते हैं, उस चीज़ को हम आप लोग चीज़ बताए थे जो कि नोट पॉइंट करके लिखे थे। आप लोग उस नोट पॉइंट को यहाँ पे क्लियर कीजिएगा, ठीक है। देखिए कैसे किस टाइप में आप लोग क्लियर कीजिएगा उस चीज़ को देखिए। हम आप लोग क्या दो संख्या है, ठीक है, दो संख्या है 2:3 के अनुपात में, ठीक है। इन संख्याओं इन संख्याओं का जोड़ कितना होता है 75 हो जाता है, तो संख्याएं क्या है, ठीक है। क्या बोल रहा है देखिए 2:3 है, 2:3 का जोड़ आप लोग क्या दिया हुआ है 75 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ 75, जोड़ बोल रहा है तो जोड़ दीजिए, जोड़ बोल रहा है क्या करना है जोड़ देना है। मतलब अगर 2:3 को अगर जोड़ते हैं, ठीक है, कितना हो जाता है 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, 5 का वैल्यू हम लोग के पास दिया हुआ कितना 75 दिया हुआ, 5 का वैल्यू कितना दिया हुआ 75 दिया हुआ है, ठीक है। तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 का वैल्यू जब हम लोग निकाल लेंगे तो कितना 15×5 = 75, 15×5 = 75, मतलब कि 1 का वैल्यू इतना आ गया। तो हम लोग क्या बोल रहा है तो संख्याएं ज्ञात करें, तो 15 को क्या करना है 15 को रेशियो के साथ मल्टीप्लाई करना, मतलब इसको 15 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा और इसको यहाँ से मल्टीप्लाई ये हो जाएगा। तो मतलब अगर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 15 दूना 30 हो जाएगा रेशियो, और 15 तिया 45 हो जाएगा, ठीक है, 15 तिया 45। तो देखिए 30 और 45 किस में अनुपात नहीं होगा, कोमा हो जाएगा, 30:45, 30 और 45 किस में, देखिए 30-45 ऑप्शन नंबर बी में, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है दो संख्याएं 2:3
के अनुपात में है, ठीक है। इन संख्या को जोड़ा जाता है। जब हम लोग 2 और 3 को जोड़ेंगे कितना होगा 5, कितना हो जाता है 75 हो जाता है। इसको अगर समझ में नहीं आया तो हम लोग एक बार फिर से इसको हम समझा देते हैं आप लोगों को, बहुत ही अच्छे से इसको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, जब भी अनुपात को जोड़ा जाता है 2:3 दिया हुआ, देखिए, अरे पेन ले लो भाई, 2:3 है, 2:3 है, मतलब कि 2 और 3 को अगर जोड़ते हैं तो कितना 5 का वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ 75 दिया हुआ, ठीक। जब 1 का वैल्यू हमको चाहिए तो कितना हो जाएगा, काटेंगे तो 15 × 5 = 75, लगभग कि 15, 1 का मान कितना 15 आया, तो संख्याएं क्या हो जाएगा, तो डायरेक्टली जो 1 का मान जो 15 आया है तो 15 को डायरेक्टली रेशियो के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है 2:3 है। तो यहाँ कितना मतलब 15 दूना कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। और कोमा देंगे, उसके बाद क्या 15 × 45, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप लोग को ये भी समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच आने वाला क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोग क्या बोल रहा है, 3:5, 3:5 में है, ठीक है। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है यदि उनका अंतर 60 है, यदि उनका अंतर क्या वो 60 है, मतलब इसका अंतर कितना है हम लोग का, अगर बात करें 3 और 5 का अंतर कितना है 2 है, 2 का क्या दिया हुआ 60 दिया हुआ है, 60 दे दिए तो 1 का क्या हो जाएगा 30, ठीक है। 1 का क्या हो जाएगा 30, मतलब कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं 1 का अगर हम लोग निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 60/2, तो जब हम लोग इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 1 का वैल्यू जब हम लोग को 30 आया तो क्या बोल रहा है, तो संख्याएं ज्ञात करें, तो हम लोग को संख्या ये चाहिए, तो संख्या चाहिए तो 30 को डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे अनुपात में डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 30, ठीक है। इसको डायरेक्टली हम लोग इसको जो आया है हम लोग के पास जो वैल्यू आया है 30 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 30 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर बात करें इसको मल्टीप्लाई करें 3 × 9 90 आ जाएगा, ठीक है। और बात करें 5 को 30 से मल्टीप्लाई करने कितना 15 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 150, कितना हो जाएगा 30 × 5 = 150 हो जाता है, मतलब कि 90 और 150 किस में दिख रहा है आप लोग को, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप लोग को जो चीज़ हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं वो आप लोग समझ में आ रहा होगा, ठीक है। थोड़ा सा लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स होती है फर्स्ट टाइम आप वो मतलब इस ऐसा बोर्ड में लिखने से, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा बहुत आप लोग मैनेज करते हुए चलिए और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर, मुझे उम्मीद है आप लोग को मतलब जो हम बताने का प्रयास कर रहे हैं उस सारा चीज़ आप लोग समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आता तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग के बीच आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है उस चीज़ को आप लोग देखिए। इसमें देखिए दो संख्याएं हैं, ठीक है, 2:3 के अनुपात में है, ठीक है। यदि उनका गुणनफल उसका गुणनफल कितना 54 हो जाता है, उसका गुणनफल क्या हो जाता है 54 हो जाता है, तो संख्याएं याद करें। इसको सोल्व करने का प्रयास कीजिए और आंसर देने का भी प्रयास कीजिए आप लोग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या थोड़ा सा बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे गलती क्या करते हैं, डायरेक्टली क्या है 2:3 जो गलती करते हैं स्टूडेंट, उस चीज़ को हम आप लोगों के बीच रखने जा रहे हैं। क्या गलती करते हैं 2:3 के अनुपात में यदि उनका गुणनफल मतलब होता है गुणना 54 है, मतलब डायरेक्टली क्या करेंगे कोई स्टूडेंट 2 × 6 6 का वैल्यू देखेंगे कितना गुणनफल है 54, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे 9 × 6 = 54, ठीक है। 6 9 क्या करेंगे 54, मतलब 1 का वैल्यू मेरे पास 9 आया, 1 का वैल्यू 9 आया तो डायरेक्टली यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे डायरेक्ट 9 को यहाँ पे क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा। जब 9 को हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम लोग 9 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 18 आएगा और 9 × 3 कितना आ जाएगा 27। अब क्या करेंगे 18 और 27 में आप लोग यहाँ पे देखेंगे और बहुत से स्टूडेंट क्या करेंगे 18 और 27 आंसर दे के आएंगे, जो कि ये गलत है। ये क्या है गलत है, यही चीज़ को हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप क्यों गलत है उस चीज़ को देखिए, क्यों गलत है उस चीज़ को थोड़ा समझते हैं, क्यों गलत है उस चीज़ को देखिए। मान के चलिए यहाँ पे कुछ नहीं है, 2:3 है, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब ए है, ठीक है। देखिए हल्का सा पोजीशन लेके देखिए कुछ नहीं है तो मेरा पास क्या है
ए मानना है, कुछ नहीं देना 3b मानना है। जब इसको हम जब मल्टीप्लाई करते हैं, जब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 3a मानते हैं। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 तिया 6, कितना हो जाएगा 6 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, किस टाइप में होगा, 2 को 3a से करेंगे तो a का एक क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कि 2 तिया 6 स्क्वायर हम लोग का हो जाएगा। 2 तिया कितना हो जाएगा 6 स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 का वैल्यू नहीं है, ये 6 स्क्वायर का वैल्यू हम लोग का दिया हुआ है कितना, 54 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 54 दिया हुआ है। तो 6 से हम लोग काटेंगे, 6 नवा 54, 9 हो जाएगा। मतलब कि जो हम लोग का जो वैल्यू आया है क्या आ जाएगा, वो जो कि ए स्क्वायर का मान कितना आया है, देखिए ए स्क्वायर का मान क्या आया है हम लोग का 9। तो ए का मान क्या आ जाएगा 3, क्योंकि देखिए ए बराबर क्या हो जाएगा √9, और 9 का वर्गमूल 3 का वर्गमूल क्या होता है 9। ठीक है, √9 का क्या हो जाएगा 3 निकल के आ जाएगा, जो कि ए का वैल्यू हम लोग पास क्या 3 आ गया। ए का वैल्यू 3 आया, तो देखिए ऊपर में क्या बोल रहा है। तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए 2 है, ए का मान है, हम जब मान रखेंगे कितना है 3 है, और यहाँ भी मान रखेंगे 3 है, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ भी मल्टीप्लाई कीजिए, कितना 2 तिया 6 हो जाएगा। और इसमें अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कितना 9 आ जाएगा। मतलब कि 6:9 नहीं, 6 कोमा क्या करना, 6 कोमा करना आप लोग को, अनुपात नहीं है यहाँ पे, 6:9 आप लोग का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। तो जब किस जगह आप लोग मिस्टेक करते हैं उस चीज़ को देखिए। अब हम थोड़ा सा बैक आते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर करते हैं बैक में। देखिए क्वेश्चन नंबर इसी में हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, उस चीज़ को देखिए कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। देखिए हम यहाँ पे क्या माने थे, गुणनफल में हम ए मान के किए, तो देखिए यहाँ पे 3a लिख सकते हैं ना, 3a लिख सकते हैं, रेशियो दिए 5a माने। इसको हम लोग जब घटाते हैं, तो 2a आएगा, ना कि स्क्वायर आएगा। जब 2a का मान तो डायरेक्टली इसमें आ जाएगा, लेकिन गुणनफल में क्या हो जाएगा, जब गुणनफल में गुना करेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, गुणनफल में क्या आ जाएगा स्क्वायर। इसलिए हम क्या बताए थे आप लोगों को, वही चीज़ हम बताए थे। इसलिए आप लोगों का जो कि कॉन्सेप्ट जो हम बताएं इसमें ये हो जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोग इस क्वेश्चन को भी समझ लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या बोल रहा है। दो संख्याएं हैं जो कि a:5 के देखिए 4:5 है। ठीक है, 4:5 में दिया हुआ आप लोग को, और उनका अगर हम लोग वर्ग का अगर अंतर देखते हैं कितना आता है 225 आता है। 225 आता है तो संख्याएं ज्ञात करें। अब क्या बोलेगा आप लोग को, 4:5 है, आप लोग क्या बोल रहा है, इसका क्या वर्ग मतलब क्या होता है स्क्वायर, वर्ग मतलब क्या होता है आप लोग का। ठीक है, तो देखिए कुछ नहीं तो हम क्या मानेंगे 4a/5a माने। क्या बोल रहा है, इन लोग का स्क्वायर करने पर, 4 चौका कितना हो जाएगा 16a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, रेशियो दे दिए, जब इसको स्क्वायर करेंगे तो 25 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, इन वर्गों का अंतर इतना दिया है, मतलब इसको अगर अंतर देखते हैं तो कितना हो जाएगा 16, और 16 में अगर 25 अगर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9a स्क्वायर। अब देखिए 9a स्क्वायर का मान दिया हुआ है 225, कितना दिया हुआ है 225 दिया हुआ है। 9a स्क्वायर का मान देखिए 225 दिया हुआ है। 9a स्क्वायर का मान कितना दिया हुआ है 225 दिया हुआ है। तो a स्क्वायर का मान क्या निकलेगा उस चीज़ को देखिए, काटेंगे हम लोग, तो 9 दूना 18, इसमें काट के हम लोग देखते हैं 200 कितना है 25 है, डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। काटने का प्रयास करते हैं, देखिए 9 दूना 18 चला गया 18, और 9 बचे 45। ठीक है, यहाँ कितना बचा 4 बचा था, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर जब 4 बचा हम लोग का, जब 4 बचा था तो कितना हो जाए 45 कितना पढ़ा में था 5 बार में था 9 का पढ़ा में से। ठीक है, कितना 25 आ गया। हम लोग का जो मान आया क्या आया, ए स्क्वायर का मान कितना आया 25 आया है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि 25 का वर्गमूल क्या होता है 25 का वर्गमूल क्या होता है 5 हो जाता है। क्योंकि अगर ए का मान हम लोग देखेंगे तो यहाँ अंडर रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा अंडर रूट चढ़ेगा हम लोग का। ठीक है,
उम्मीद है मुझे कि जो चीज़ हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं वो चीज़ आप लोग समझ में आया होगा। ए का वैल्यू क्या क्या आया, 5 आया। जब ए का वैल्यू 5 आया हम लोगों को, तो डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे। यहाँ क्या करेंगे, मान को पुट करेंगे। कितना आया, ए का वैल्यू हम लोग को 5 आया, तो कितना अगर बात करें तो 5 चौका कितना हो जाएगा 20। ठीक है, कोमा दे दिए, उसका कितना हो जाएगा 25 25। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ए का वैल्यू 5 आया, तो कितना हो जाएगा 20 25। 20 25 आप लोगों को देखिए ऑप्शन नंबर 1 में आप लोगों को 20 25 देखने को मिल रहा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम आप लोगों को देखते हैं 12। क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं और थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। देखिए ए अनुपात बी, ठीक है, ए अनुपात बी, हम लोग ए बी भी इसको मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोल रहा है, देखिए अनुपात है, अनुपात दे दिए, जो कि हम लोग ए मान के कर रहे हैं, तभी भी ए मान के कर रहे हैं। यदि घनों का अंतर, घनों का अंतर मतलब, अब घन का मतलब ए का पावर 3, मतलब ए का पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। मतलब की बात कर रहे हैं हम लोग, अगर 2 का पावर 3 कितना होता है 8 होता है। मुझे उम्मीद है आप लोग जो कि घन लगभग आप लोग 20 तक आप लोग घन याद कर लीजिएगा, जो कि आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, घन आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, 1 से लेकर के कम से कम 10, 1 से लेकर के कम से कम 10 तक आप लोगों को घन याद रखना होगा। क्या, क्यूब आप लोग को याद करना होगा। और स्क्वायर बात करें तो 1 से लेकर 25 तक आप लोग को स्क्वायर आप लोग को याद रखना होगा, तभी आप लोग ऐसे ऐसे सवालों को कर पाइएगा चुटकियों में। ठीक है, चलिए हम लोग अब थोड़ा समझते हैं क्या बोल रहा है। देखिए क्या बोल रहा है, देखिए 2 का अनुपात में है, तो 2 का अनुपात जिस तरह हम लोग बनाते थे उसी तरह हम लोग लिखते हैं। 2 3 का अनुपात दिया हुआ, इसको हम लोग ए मान के करते हैं। 2a मान दिए और 3a मान दिए, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। अब क्या बोल रहा है, अब हम लोग को क्या बोल रहा है, क्यूब करने पर, घन मतलब क्यूब होता है। घन मतलब क्या होता है, क्यूब। तो 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है। तो ये जब क्यूब किए हैं तो क्या ऊपर में क्यूब आएगा ना। 3 का क्यूब कितना होता है, 3 3 3 9। देखिए 3 को 3 बार लिखना है, 3 को क्या लिखना है 3 बार लिखना है। तो मतलब 3 3 9 और 9 3 27 आ जाएगा। 27 ए का क्यू आ गया। ठीक है, जब इतना क्यू आया तो क्या बोल रहा अंतर, अंतर इन दोनों का अंतर क्या है 1216 है। देखिए इन दोनों का अंतर क्या, देखिए 19, अंतर अगर बात करें यहाँ पे कितना आ जाएगा 19 ए का क्यू। 19 ए का क्यू का देखिए अंतर क्या है 1216 है। तो हम लोग ए क्यू, जब हम लोग डायरेक्टली हम लोग जब ए क्यू का मान चाहिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 12 डिवाइडेड बाई 19, 12 डिवाइडेड बाई 19 कर दिए, तो ए का मान जो कि हम लोग आएगा, जो कि 19 छक्का कितना, मतलब डायरेक्टली हम लोग काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ए का मान 64 आ जाएगा। ठीक, ए क्यू का मान क्या हो जाएगा 64 आ जाएगा। और हम लोग ए क्यू बराबर 64, मतलब कि ये 4 का क्यूब है। 4 का क्यूब क्या होता है 64 होता है। 4 का क्यूब क्या होता है 64 हो जाता है। मतलब कि ए का मान हम लोग को जो मान आया है वो कितना आया 4 आया। तो ए का मान जब 4 आया हम लोग, तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे क्या करें मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 दूना क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 4 तिया 12 हो जाएगा। देखिए तो हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो देखिए क्या हो जाएगा 8:12, 8:12 इज द राइट आंसर। अनुपात नहीं होगा, हम बार बार वही चीज़ बोल रहे हैं, जो कि मिस्टेक करता है स्टूडेंट, जो कि क्या हो जाएगा वो चीज़ आप लोग देखिए कोमा हो जाएगा 8:12 आप लोग का आंसर हो जाएगा, जो कि 8:12 ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। कितना ऑप्शन नंबर सी में आप लोग को दिख रहा है। ठीक है, मुझे उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस क्वेश्चन को भी समझ चुके होंगे। और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, जो कि आप लोगों को ये क्वेश्चन हम लोग होमवर्क में डाल देते हैं SW। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना, क्वेश्चन नंबर 13 को आप लोग बताना, सेम टू सेम उसी तरह करना है जो कि हम आप लोगों को चीज़ जो पॉइंट बताया था कि रेशियो को कैसे जोड़ना है, कैसे घटाना है, कैसे गुणा करना है, उस चीज़ों के बारे में हम लोग देख चुके हैं। प्लस में भी देखें, माइनस में भी देखें और गुणा में भी देखें, उस रिलेटेड में हम लोग देखें। तो स्क्वायर भी देखें। ठीक है, और एक चीज़ देखें जो कि क्यूब में भी हम लोग देखें। यहाँ हम लोग एक प्लस वाला क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर किए, माइनस वाला किए और गुना वाला भी किए और स्क्वायर वाला भी किए और क्यूब वाला किए। मतलब कि यहाँ 5 प्रकार के सवालों को हम लोग 2-3 क्वेश्चन में हम लोग डायरेक्टली हम लोग कंप्लीट कर लिए, क्लियर कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर
14 होने वाला है। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 14, क्या बोल रहा है देखिए। दो संख्या, क्वेश्चन की लैंग्वेज को सबसे पहले आप लोग समझिए, डायरेक्टली आप लोग बनाइए मत, क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या बोल रहा है, दो संख्याएं, ठीक है, 3:4, 3:4 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में 10 जोड़ दिया जाए तो इनका अनुपात 5:6 हो जाता है। ठीक है, कितना बोल रहा है, हर एक, यदि प्रत्येक में 10 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक में क्या जोड़ दिया जाए, 10 जोड़ दिया जाए तो इनका अनुपात क्या हो जाता है, 5:6 हो जाता है। देखिए इसको हम लोग किस टाइम में समझेंगे, तो संख्याएं याद करें। दो संख्याएं जो हम लोग, जो कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर किए हैं, बस वही कॉन्सेप्ट से हम लोग चलेंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/4 लिख सकते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को सबसे पहले आप लोग समझिए। ठीक, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को सबसे पहले समझेंगे। हम लोग क्या मान रहे थे, 3a मान रहे थे, रेशियो दे दिए, 4a मान दिए। अब क्या बोल रहा है, 3a/4a लिख सकते हैं। अब क्या बोल रहा है कि प्रत्येक में 10 जोड़ा जाता है। अगर इसमें क्या जोड़ रहे हैं, 10 जोड़ रहे हैं, और इसमें क्या जोड़ रहे हैं, इसमें भी 10 जोड़ रहे हैं, तो हम लोग को 5:6, 5:6 प्राप्त होता है, 5:6 प्राप्त होता है। हम लोग डायरेक्टली यहाँ क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देखिए क्या आ जाता है, 3 कितना हो जाएगा, 18, 3 कितना हो जाएगा, 18, ये हो जाएगा प्लस 6 दहाई कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग देखेंगे, यहाँ पे बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए एक पेज ले लेते हैं, ठीक है, हम लोग पेज लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चंस हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, चूँकि हम लोग क्या देखे थे, देखिए 6 से हम लोग क्या क्या दिया हुआ, देखिए 3a है ना, 3a प्लस 10, ठीक है, 10 दिया हुआ, उसका 4a 10, ठीक है, 4a + 10 इक्वल टू 5/6, ये मान हम लोग का था। तो क्या करेंगे, डायरेक्टली हम लोग सॉल्व करेंगे। 6 दिया कितना हो जाएगा, 18a हो जाएगा प्लस, ठीक है, 14 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, इक्वल टू 5 चौका 20 a हो जाएगा प्लस यहाँ पर 50। कोई दिक्कत है, ए वाला को एक साइड करते हैं। लगभग यहाँ पे कितना है हम लोग का, 5 चौका 20 है, ये कितना है 20, तो 20 अगर इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। लगभग यहाँ कितना आएगा 2, 20 में 18 जाएगा, कितना हो जाएगा 2a बचेगा, इक्वल टू क्या बचेगा 50, ये कितना 50 प्लस में है, ठीक है, और ये कितना बड़ा था तो यहाँ कितना माइनस आ जाएगा। अगर बात करेंगे कितना 60 में 50 है, अगर कितना प्लस 50 है, ये प्लस में 60 है, अगर इधर जाएगा तो क्या माइनस में हो जाएगा, मतलब कि कितना हो जाएगा, माइनस का 10 बचेगा। लगभग की अगर बात करें 2 बचे 10 और प्लस प्लस यहाँ माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। ये का मान कितना आया 5, ए का मान 5 आया। तो देखिए हम लोग समझेंगे क्वेश्चन में, ए का मान क्या आया 5 आया, तो डायरेक्टली ए का जब 5 आया ए का मान, तो यहाँ पे पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। 5 आया तो कितना हो, 5 दिया 15 हो जाएगा, कोमा दे दिए, ठीक है, उसका क्या आ जाएगा 5 चौका 20, ठीक है, 5 दिया 15 और 20, ऑप्शन नंबर बी में आप लोग को दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 15 होने वाला है आप लोग का। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, जो कि क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आप लोग क्या कह रहा है। दो संख्याएं हैं जो कि 3:4 के हैं। यदि प्रत्येक में 8 घटा दिया जाता है तो इतना हो जाता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप लोग को अनुपात में लिखना है कि क्या आप लोग को दिया हुआ। ठीक है, सबसे पहले अनुपात में लिखना क्या दिया हुआ, ठीक है 3:4 दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग 3a/4a में मान लेना है, और डायरेक्टली जो जो चीज़ बोला वो चीज़ को देखिए 3a/ इसको 4a लिख सकते हैं ना। और क्या बोल रहा है 8 घटा दिया जाता है, कितना 8 घटा दिया जाता है, 8 घटा दीजिए, इक्वल टू कितना प्राप्त हो जाता है 2:3। मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन को आप लोग बना लीजिएगा, डायरेक्टली सॉल्व करना है, और आप लोग का आंसर जो ए का वैल्यू आ जाएगा, ए का वैल्यू यहाँ पे आप लोग को पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये भी आप लोग को SW होमवर्क में आप लोग को करना है, जो कि दो को आप लोग को होमवर्क मिला। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चंस
जो कि इनमें से कौन सा बड़ा है। ऐसे इस टाइप में भी क्वेश्चन आ जाता है, जो कि एक टाइप है, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का भी ये क्या हो जाता है, टाइप हो जाता है। देखिए बड़ा कौन है, पूछ क्या रहा है, देखिए 16 क्वेश्चन नंबर में 4/5 है, ठीक है, कोमा है, 5/6 है, कोमा है, और क्या बोल रहा है 3/5 है, कोमा है, और क्या बोल रहा है 10/21। तो इसमें आप लोगों को सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो वैल्यू ऊपर में बड़ा होता है वही बड़ा हो जाता है नीचे के तुलना में। तो नीचे की तुलना में कोई बड़ा है क्या, देखिए 5 है, 4 है, इससे छोटा, ये भी इससे छोटा, ये भी इससे छोटा, ये भी इससे छोटा। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले इसका क्या देखेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको भागा करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। भागा कीजिए, एक शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक में हम लोग डायरेक्टली हम लोग चलेंगे। देखिए जब भी हम लोग क्या करेंगे, 5 को 4 से हम लोग क्या करते हैं, भागा देते हैं, 5 से है, ठीक है, 5 को हम लोग 4 से अगर हम लोग भागा देते हैं तो 0 पॉइंट करेंगे तो कितना है, 25 40, कितना आ गया 0.8 आया, कितना आया 0.8 आया। अगर इसको अगर हम लिखेंगे कितना आ जाएगा, देखिए 0.8 आया। उसी तरह हम लोग यहाँ पे हम लोग करेंगे, कितना हो जाएगा 6 से, ठीक है, 0 पॉइंट बटाएंगे तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, 0 पॉइंट देंगे तो 50 हो जाएगा। 8 से 48, 8 से कितना होता है 48 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 8 का छोटे 48 हो जाएगा, छोटे कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, छोटे 48, और इधर 2 बच जाएगा, 6 × 18, लगभग कि इसी तरह आएगा, ठीक है, 0.83 आएगा। उसी तरह आप लोग को इसको करना है, कितना आ जाएगा, देखिए 3 है, 0 पॉइंट देंगे तो यहाँ 30 हो जाएगा, ठीक है, 5 से 30 आ जाएगा, कोई दिक्कत। उसी तरह यहाँ पे 21 है, तो 0 पॉइंट जब भी हम करेंगे तो कितना 100 हो जाएगा, तो 21 को करेंगे तो लगभग कितना हो जाएगा 5 4 से आ जाएगा, लगभग कितना आ जाएगा। तो सबसे बड़ा कौन लग रहा है, 0.8, 0.83 या फिर 0.6 या फिर 0.4। तो 0.83 आप लोग को बड़ा लग रहा है, सबसे बड़ा कौन है 0.83 बड़ा है। इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक में हम लोग देखते हैं, शॉर्ट ट्रिक को समझते हुए चलते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या है आप लोग के लिए, कुछ नहीं करना, आप लोगों को सिर्फ जो चीज़ दिया हुआ है उस सब का कॉमन लेना। 4 और 5 में क्या है कॉमन, 1 है, 5 और 6 में क्या है 1 है कॉमन, और इसमें कितना है 2 है कॉमन, और इसमें कितना कॉमन है उस चीज़ को आप लोग देखेंगे कितना 11 कॉमन है, कितना 11 कॉमन है। तो हर जगह हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे क्या करना बराबर करना। तो बराबर हम लोग कैसे होगा, यहाँ पे 2 करेंगे तो 11 दूना 22 हो जाएगा, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, यहाँ पे क्या करेंगे 11 से, और यहाँ भी करेंगे 11 हो जाएगा, यहाँ भी करेंगे 11 हो जाएगा, मतलब कि सब में क्या हो जाएगा 11 11 11 11 11 हो गया, ठीक है। तो डायरेक्टली हम लोग जो 11 जो यहाँ पे हुआ है, तो 11 चौका कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, 11 5 55 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 है, मतलब कि यहाँ पे जब यहाँ 2 है कितना यहाँ पे 2, ठीक है, 11 दूना कितना हो जाएगा 22, और 22 तिया कितना हो जाएगा 66। तो सबसे बड़ा कौन है 6, लगभग कि जो बड़ा है हम लोग का वो 3/5 बड़ा है। 3/5 कहाँ पे, देखिए 3/5 ऑप्शन नंबर ये दिख रहा है आप लोग का, जो कि जो चीज़ हम समझाने का प्रयास किए वो चीज़ आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है, ज़्यादा बहुत ही वो ज़्यादा ही क्लास हो चुका है, जो कि एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद क्लास को ऑफ करते हैं। देखिए इस चीज़ को जो हम समझाने का प्रयास किए थे वो ये चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं, जो कि क्या बोल रहा है, देखिए इसमें आप लोग को जो कि क्वेश्चन नंबर 17 भी आप लोग का HW है, होमवर्क में आप लोग का, ठीक है, 3 क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क मिला है, ये आप लोग करके लाइएगा। तो अब हम लोग देखते हैं मध्यानुपात, ठीक है, प्रथमानुपात, तृतीयानुपात और चतुर्थानुपात हम लोग देखे थे, उस चीज़ को हम लोग समझते हुए थोड़ा सा देखेंगे, और ये चैप्टर को डायरेक्टली आज हम लोग कंप्लीट ही कर देते हैं, ठीक है। देखिए मध्यानुपात, क्योंकि हम लोग मध्यानुपात हम लोग देखे थे कि आप लोग बताए थे, नोट पॉइंट में भी आप लोग लिखाए थे मध्यानुपात आप लोग को पूछा जाता था। मध्यानुपात निकालने के लिए क्या करते हैं, मध्य मतलब आप लोग पता चल रहा है जो कि बीच का वैल्यू आप लोग को निकालना है। तो इसका डायरेक्टली आप लोग फार्मूला जो होता है मध्यानुपात का, वो √A/B कर दीजिएगा, आप लोग का मध्यानुपात आ जाएगा, ठीक है। मध्यानुपात क्या आ जाएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर इतना में क्या मध्यानुपात आप लोग को निकालना है। तो क्या करना, 27 को डायरेक्टली मध्यानुपात निकालने के लिए 108 को क्या करना है मल्टीप्लाई करके आप लोग को वर्ग निकाल देना है,
आप लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम लोग जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसे, 9 तिया 27 हो गया, गुना है गुना लिख दिए। और यहाँ पे 3 से हम लोग देखते हैं और काटने का, 3 से यहाँ पे 3 से 3 इंटू इसको क्या लिख सकते हैं, 3 तिया 9 और 3 से 18, 3 इंटू 36 लिख सकते हैं। मतलब कि ये आ गया। इसका जो वैल्यू हम लोग निकल के आ जाएगा, 3 का 9 का क्या होता है, 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3 होता है। और 2 को 3 मतलब 1 को 3 हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, 36 का वर्गमूल क्या होता है, 6 का वर्गमूल 36 होता है। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 36, लगभग कितना हो जाएगा, हम लोग को बात करते हैं 18, 18 तिया 24, लगभग कि 54 हो जाएगा। 18 तिया कितना हो जाएगा 54, 18 तिया 54 इज द राइट आंसर। आप लोग का जो कि ऑप्शन से नंबर भी हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को जो समझाने का प्रयास कर रहे हो चीज़ समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं, तृतीयानुपात। तृतीयानुपात हम लोग निकालते हैं। जब भी हम लोग तृतीयानुपात निकालने के लिए बोलेगा तो क्या करना है, बी स्क्वायर, अरे यार देखिए बी स्क्वायर कर देना है, बी स्क्वायर बाय ए, डायरेक्टली आप लोगों का क्या हो जाएगा, तृतीयानुपात निकल जाएगा। देखिए बी स्क्वायर मतलब क्या है, बी मतलब देखिए यहाँ पे ए है, ये बी है, ए है, ये बी है, ए है और बी है। तो डायरेक्टली हम लोग देखिए ए और बी जो कि दिया हुआ है, हम क्या बोले कि बी स्क्वायर, बी को स्क्वायर करना है, लगभग कि हम लोग बी का स्क्वायर करना है। तो देखिए 9 का स्क्वायर बाय 6, डायरेक्टली आप लोग का आंसर हो जाएगा। 9 को 2 है तो मतलब इसको 2 बार लिख सकते हैं, ये हो गया, डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा। ठीक है, 2 से हम लोग काटेंगे कितना हो जाएगा, 2 तिया 6 और 3 दूना 6 हो जाएगा और 3 तिया 9। ठीक है, 9 तिया कितना हो जाएगा 27, 9 तिया कितना हो जाएगा 27 हो गया, 9 तिया 27 हो गया। ठीक है, 27 बाय 2, इसको हम लोग करेंगे 2 के 2, लगभग कि 13.5 आएगा, 13.5 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तृतीयानुपात निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, बी का स्क्वायर कर देना और डिवाइडेड बाय ए कर देना, आप लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम लोग देखेंगे तृतीयानुपात। देखिए तृतीयानुपात का डायरेक्टली यही फार्मूला हम बताए थे आप लोग को। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, इसका भी आप लोग को तृतीयानुपात निकालना HW है रहेगा, आप लोग को नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, 21 हम लोग देखेंगे चतुर्थ अनुपात। चतुर्थ अनुपात किस टाइप में निकलता है उस चीज़ को देखिए। चतुर्थ अनुपात जब भी निकालना है क्या करना है, B इंटू सी डिवाइडेड बाई ए कर देना। ठीक है, B इंटू सी डिवाइडेड बाई ए कर देना, आप लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब भी बोलेगा, देखिए B यहाँ पे कौन है, ABC हो गया, ABC। तो देखिए A का मान क्या है, देखिए A का मान 3 है और B का मान कितना 9 है और C का मान क्या है 12 है। ठीक है, और यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 का 3, 3 चौका 12 और 4 9 क्या 36, जो कि ऑप्शन से नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। 9 चौका कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली ये फार्मूला आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, B इंटू सी डिवाइडेड बाई 1, चतुर्था अनुपात। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो कि चतुर्था अनुपात ये है, जो कि आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। क्या हम बताए थे, B इंटू सी डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो कि ये लास्ट है ये क्वेश्चंस का, जो कि वो आप लोग चतुर्था अनुपात ये भी आप लोग को होमवर्क में निकालना है। ठीक है, होमवर्क में आप लोग का ये चतुर्था अनुपात निकालने के लिए बोला गया, फोर्थ प्रोपोर्शनल। ठीक है, आप लोग को ये निकालना है और कमेंट बॉक्स में आप लोग को आंसर देना। तो चलिए आज के लिए इतना ही वीडियो, आज का सेशन यहीं तक रहने वाला है, जो कि आप लोग, मुझे उम्मीद है आप लोग जो चीज़ हम समझाने का प्रयास कर रहे थे वो चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। और मैं बार बार वही चीज़ को बोलना चाहूँगा कि जो कि समाज में जो गंदगी है उस चीज़ गंदगी को आप लोग को मिटाना है। आप लोग खूब मेहनत करना है, मन लगा के दिल लगा के आप लोग को मेहनत करना है। और मतलब बहुत से स्टूडेंट हैं जो कि इस वीडियो क्या करेंगे, स्किप करते हुए देखते हुए चलते हैं, लेकिन आप लोग स्किप नहीं करना, स्किप कीजिए। आप लोग ज़्यादा आप लोग टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। देखिए आप लोग 23 क्वेश्चन अगर हो जा रहा है 1 घंटा के लमसम में, अगर 23 क्वेश्चन हो रहा है तो बहुत 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 सारा क्वेश्चन है आप लोग के लिए ये, और कॉन्सेप्ट आप लोग को हम क्लियर करवाते हुए चल रहे हैं। तो चलिए वही बात जो कि हम फिर से बोलना चाहेंगे, जो कि जीवन में सफल होना है तो इन पांच बातों को दिमाग से निकाल दें। मुझसे नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे, मेरा मूड नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास समय नहीं है। इस चीज़ों को आप लोग क्या करना है, आप लोग को
नोट डाउन कर लेना है और इस चीज़ों से आप लोगों को बचना है। लोग क्या कहेंगे, समाज का सबसे बड़ा गंदगी है लोग क्या कहेंगे। इसी इसी सोच के चलते अभी क्या बोले, महिला बहुत पीछे, क्योंकि आप लोगों को इस महिला का जो समाज का जो गंदगी है समाज में महिलाओं के प्रति, उस गंदगी को मिटाना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए। थैंक यू। जय हिंद।